नमस्कार दोस्तों, भगवती एस्ट्रो में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में मैं आप सभी को मिलवाने वाली हूँ उस ऐसे शख्स से जिनके वीडियोस YouTube पे भगवती एस्ट्रो चैनल पे आप सभी ने देखे होंगे और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किए हैं। लॉकडाउन में 9 मंथ पहले शुरू किया गया था ये चैनल। इस चैनल ने आप और मुझ जैसे काफ़ी लोगों की काफ़ी तरीके से हेल्प की है। अगर प्रॉफिट की बात हम कर ही रहे हैं तो ये आप और मैं काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके दिए हुए सजेशंस पे स्टॉक मार्केट में हमने इन्वेस्ट किया और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ही कमाया है। अब तक तो आप सब समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री अशोक महेश्वरी जी की। आज वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिन्होंने 9 मंथ्स पहले अपना YouTube चैनल चालू किया लॉकडाउन में और आज 4000 YouTube सब्सक्राइबर के साथ और 2 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ के साथ उन्होंने काफ़ी लोगों का दिल जीत लिया है। जिन जिन लोगों ने भी इनके कहने पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, इंक्लूडिंग मी, हम सभी को पता है कि हमने कितना अच्छा प्रॉफिट कमाया है। 2 स्टॉक्स जो मैंने खुद पर्सनली इन्वेस्ट किया वो है ट्राइडेंट और TTML। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड और हमारे साथ है श्री अशोक महेश्वरी जी। इट्स अ प्लेजर अशोक महेश्वरी जी, आज आपके साथ इधर बैठ के आपसे बात करके। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने बारे में कुछ कहें हमारे व्यूअर्स को। डेफिनेटली मैं अपने बारे में थोड़ा आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी एंड पॉमिस्ट्री में मैंने अपना करियर 25 ईयर्स पहले स्टार्ट किया था। बेसिकली आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेगमेंट एंड आई एम मैनेजमेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट। ये मेरा एक पैशन है, हॉबी है। ऑल थिंग्स आई एम नॉट डूइंग फॉर मनी एंड आपको ये जानकर बड़ा सरप्राइज होगा कि जो कुछ भी कंसल्टिंग है मैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। दिस इज ए माई ओनली हॉबी एंड पैशन। वाओ, 4000 सब्सक्राइबर्स है आपके। 9 मंथ्स पहले आपने ये चैनल शुरू किया था और आपके इस चैनल से बहुत सारे लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है, उसमें से मैं भी एक हूँ और मुझे ये बोलते हुए काफ़ी खुशी हो रही है। और जहाँ तक कि हम सब जानते हैं 2 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ 9 मंथ्स में, ये वाकई काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आज वो सारे व्यूअर्स की तरफ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने ये चैनल शुरू किया था, तो ये चैनल शुरू करने से पहले कोई ऐसी चीज़ें थी आपके माइंड में कि आपको ऐसा प्रॉफिट कमाना था या आपका ये पैशन था? डेफिनेटली मैम, बेसिकली मेरी ये हॉबी और पैशन रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से मैं सोच रहा था इसको मीडिया पे लाने के लिए, बिकॉज ऑफ मैं ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग तो लास्ट 25 ईयर से, जैसे मैंने बताया, मैं कर ही रहा हूँ। बट मेरे जो दर्शकगण थे, मेरे जो चाहने वाले लोग थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला सर आप इतना अच्छा प्रिडिक्ट करते हैं, इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं, बिल्कुल सही। तो आप डेफिनेटली आप इसको मीडिया में लेके आओ और अपना एक चैनल लॉन्च करो। तो उसके कारण मैंने ये भगवती एस्ट्रो चैनल लॉन्च किया। तो चलिए बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे व्यूअर्स ने, और कुछ क्वेश्चंस मेरे तरफ से भी है जो मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्टॉक मार्केट और एस्ट्रोलॉजी का रिलेशनशिप आखिर है क्या, ये कैसे कनेक्टेड है? डेफिनेटली मैम, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैंने अपना जो पहला वीडियो बनाया था वो इसी बेसिस पे बनाया था कि एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट का आपस में क्या कनेक्शन होता है। इन्वेस्टमेंट तो शेयर मार्केट में सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो उसमें मुनाफा कमा पाते हैं। तो मैंने दर्शकगण को ये बताने की कोशिश किया कि इसमें एस्ट्रोलॉजी एंड स्टॉक मार्केट का क्या कनेक्टिविटी होती है। तो आपने देखा होगा जनरली हॉरोस्कोप में अगर बारे में आप थोड़ा बहुत जानती है तो उसमें 9 ग्रह होते हैं। उस ग्रह में अगर आप स्टॉक मार्केट का काम करते हो तो आपकी हॉरोस्कोप में गुरु, शुक्र और तीसरा ग्रह होता है केतु। अगर ये ग्रह आपके हॉरोस्कोप में अच्छे हो तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं तो आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए। लवली। आपके 2 ऐसे स्टॉक जो आपने सजेस्ट किए थे जिसमें मैंने खुद इन्वेस्ट किया है और मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ है, ट्राइडेंट और TTML। ये जो स्टॉक थे इनको आई एम श्योर कि जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन्होंने भी अगर इन्वेस्ट किया है तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो इन स्टॉक के बारे में आपकी क्या टेक्स है, आपके क्या व्यूज़ हैं? डेफिनेटली मैम, मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था TTML के बारे में जब ये स्टॉक करीबन 12-13 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा था और मेरी लोगों से स्ट्रॉन्ग बाइंग की रिकमेंडेशन थी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और नाउ दिस स्टॉक इज ट्रेड 130 रुपीज़। वाओ। उसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया था मेरी एडवाइस से और उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया।
सेकंड एक स्टॉक मैंने सजेस्ट किया था ट्राइडेंट करके, वो भी आई थिंक उस टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो 10-11 रुपये के आसपास में चल रहा था, और काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि आप जो इस स्टॉक के टारगेट दे रहे हो इट इज़ द वेरी टफ, लेकिन वो भी स्टॉक काफ़ी सक्सेस हुआ, और नाउ ये जो स्टॉक है करीबन 40-45 रुपीज़ के आसपास में ट्रेडिंग कर रहा है। तो दोनों स्टॉक में लोगों ने, हमारे दर्शकगण ने काफ़ी अच्छा पैसा इनमें कमाया था। तो स्टॉक के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इन 2 स्टॉक के अलावा अभी फ़िलहाल आप ऐसा कोई स्टॉक देख रहे हैं? डेफिनेटली मैडम, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था IRCTC पे, वो भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली। मोनोपोली बिजनेस है इन लोगों का, गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसमें मैंने लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का सजेशन दिया था, उसमें भी लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। अभी वो स्टॉक अच्छी पोजीशन पे ट्रेड कर रहा है। सेकंड स्टॉक मैंने अभी रिसेंटली एक सजेस्ट किया था IEX, उसमें बोनस इशू हुआ था रिसेंटली 1:2 का, तो वो भी एक स्टॉक अच्छा मैंने चूज़ किया था दर्शक के लिए, तो उसमें भी लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। वो भी एक अच्छा स्टॉक है जिसमें आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ITC के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या कहना है? तो डेफिनेटली मैडम, ITC पे अगर आपने देखा होगा तो मैंने ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाला था मैंने ITC पे। ITC एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक, मल्टीबैगर स्टॉक है, बहुत सारे प्रोडक्ट ITC बनाता है, और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा ITC का जो डिविडेंड है वो करीबन 6% के आसपास में है, जो राइट नाउ अगर हम बैंक में FD कराते हैं तो उससे भी अच्छी पोजीशन, उससे भी अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। तो डेफिनेटली इट इज़ द माई सजेशन, ITC में आपको लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इवन मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है, FD पड़ा है, तो उसको तोड़ा के आप ITC ले लीजिए, इसमें इतना अच्छा स्कोप। दैट्स अ ग्रेट सजेशन सर, थैंक यू सो मच। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बीमारी और एस्ट्रोलॉजी का भी कोई रिलेशनशिप है? डेफिनेटली मैडम, एस्ट्रोलॉजी का हर आदमी की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। कुछ लोग तो इसको मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, समझते भी है। तो हर चीज़ में एस्ट्रोलॉजी का लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने जैसे बताया इलनेस या बीमारी से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी का क्या रिलेशन होता है, तो मैं आपको बहुत एक अच्छी और सटीक जानकारी देना चाहूँगा। हॉरोस्कोप में अगर किसी आदमी का मंगल वीक हो तो वो जल्दी बीमार पड़ता है, उसकी विल पावर कम होती है और उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता कम होती है, इसके कारण से वो आदमी जल्दी बीमार पड़ता है। तो एस्ट्रोलॉजी में, हॉरोस्कोप में अगर उसका मंगल वीक है तो उसको सबसे पहले उसके मंगल के बारे में सोचना चाहिए ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे। तो आप हमें ऐसे कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे? डेफिनेटली एक केस मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक मेरा क्लाइंट था, उसकी वाइफ ICU में थी, और ऐसा ही कुछ केस हुआ था, मेरे पास में आया था कि भाई ये एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि बहुत क्रिटिकल पोजीशन थी। तो मैंने उसका हॉरोस्कोप स्टडी करके मैंने कुछ ग्रह देखे थे कि उसमें 2-3 ग्रह उसके बहुत वीक थे। मंगल काफ़ी वीक था, गुरु काफ़ी वीक था, ऐसे 2-3 ग्रह थे जो काफ़ी वीक पोजीशन पे थे। तो मैंने उसका उपचार उनको बताया और उसको डेफिनेटली उनको फ़ायदा हुआ। तो क्या करियर और एस्ट्रोलॉजी का भी कोई रिलेशनशिप है? क्या ये भी कोई कनेक्शन आता है? डेफिनेटली मैम, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि हर पेरेंट्स के लिए जब बच्चा 10th में जाता है, 12 में जाता है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि बच्चों को कौन सी लाइन सेलेक्ट करें। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हर पेरेंट्स के लिए, और इसमें एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इवन मैंने मेरे किड्स के ऊपर भी ये चीज़ अडॉप्ट की थी। वो कॉमर्शियल लाइन में जाना चाहता था, बट मैं थोड़ा बहुत हॉरोस्कोप देखना जानता हूँ, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि आपको टेक्निकल लाइन में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहिए। और नाउ ही स्विच ओवर फ्रॉम कॉमर्शियल टू टेक्निकल लाइन एंड ही गेट द सक्सेस। तो ये चीज़ जो होती है बच्चों के कैरियर से रिलेटेड, उसमें आपको हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली उसमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उस बच्चे की हॉरोस्कोप में गुरु की पोजीशन क्या है और बुध की पोजीशन क्या है। अगर उसकी हॉरोस्कोप में बुध वीक है तो उसको डेफिनेटली कॉमर्शियल लाइन में जाना चाहिए, और अगर उसकी हॉरोस्कोप में गुरु अच्छा है या शनि अच्छा है, मंगल अच्छा है, तो टेक्निकल लाइन में ही वो बंदा सक्सेस होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप गलत लाइन चूज़ कर ली तो फिर उसके कैरियर में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी और कैरियर से डायरेक्ट लिंक होता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली ही आप अपने बच्चे का कैरियर सेलेक्ट करें। उसका टैलेंट भी देखा जाता है, उसका खुद का इंटरेस्ट भी देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। पर एस्ट्रोलॉजी इज़ वन ऑफ द पार्ट फॉर द सिलेक्शन द कैरियर। लवली सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वाज योर एज जब आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आया, और आज आपको इतनी अच्छी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी से, हर एक चीज़ से रिलेटेड इतना ज़्यादा नॉलेज है, तो ये सडनली एक पैशन था या फैमिली में किसी को शौक था, या आपने कैसे स्टडी किया? हम वो भी जानना चाहते हैं। मैं तो कॉर्पोरेट सेगमेंट में सर्विस करता हूँ। ये मेरा एक हॉबी थी जो मैंने काफ़ी लंबे टाइम पहले इसको चालू किया था।
तो धीरे धीरे उसमें नॉलेज गेन होती रही। मैंने काफ़ी लोगों से कंसल्ट भी किया और फिर ये सब चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस से होती है। तो नाउ आई फील द परफेक्टनेस कि भाई काफ़ी मैंने इसमें स्टडी की है और सीखा है इसमें। हाल ही में मैंने आपके चैनल में डिप्रेशन से रिलेटेड एक वीडियो भी देखा था जो मुझे तो काफ़ी पसंद आया था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एस्ट्रोलॉजी और डिप्रेशन का भी कोई रिलेशन, कोई कनेक्शन है? यस मैडम, डेफिनेटली। मैंने डिप्रेशन के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था मेरे भगवती चैनल पे और काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। आज की तारीख में अगर आपने देखा होगा तो पेंडेमिक में, कोविड में 10 में से 9 लोग डिप्रेशन में। काफ़ी पब्लिक है जो अंडर डिप्रेशन है और काफ़ी लोग तो ऐसे उनको खुद को पता नहीं चलता है कि आई मीन अंडर डिप्रेशन। बेसिकली उनको सिम्टम ही नहीं पता चलता है। तो सिम्टम को मैंने मेरे वीडियो में बताने की कोशिश की है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, डिप्रेशन से एस्ट्रोलॉजी का क्या कनेक्टिविटी है, तो इसमें सीधा साधा कनेक्शन होता है। अगर किसी की हॉरोस्कोप में मून स्टोन, जिसको चंद्रमा बोलते हैं, अगर उसका चंद्रमा वीक हो तो बंदा जल्दी से डिप्रेशन में आ जाता है और उसको बहुत जल्दी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये एक मेन ग्रह होता है चंद्रमा, उसको हम लोग स्टडी करते हैं हॉरोस्कोप में। उस बंदे का चंद्रमा कैसा है, अगर उसका चंद्रमा वीक है, मून वीक है, तो हम लोग उसको पर्टिकुलरली ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने का उपचार बताते हैं, उसको इलाज बताते हैं। इससे उसको काफ़ी हद तक उसको रिलीफ मिलता है। और कोई ऐसे टिप्स आप शेयर करना चाहोगे डिप्रेशन से रिलेटेड, हम कैसे डील कर सकते हैं? मैंने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए भी वीडियो में कुछ टिप्स बताए थे मैंने, कि अगर आप अंडर डिप्रेशन हैं या डिप्रेशन के सिम्टम हैं तो आपको उसको कैसे बाहर निकलना चाहिए। तो 4-5 टिप्स मैंने उसको दिए। तो डेफिनेटली इसके लिए आपको वीडियो रेफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको इतना ब्रीफली बता सकूँ। बट डेफिनेटली उसमें एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को लेके डिप्रेशन में है तो आप उस चीज़ को बाहर निकलने के लिए आपकी थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। दिस एक सजेशन मैंने दिया था कि सपोज़ करो नाउ यू आर स्पीकिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, और आप सडनली किसी स्ट्रेस में हैं, तो आप जो सोचने की जो क्षमता है, जिस चीज़ में आप सोच रहे हो, तो आप उसको लैंग्वेज चेंज कर दो। नाउ मतलब अगर आप हिंदी बोलते हो तो उसको इंग्लिश में सोचना चालू कर दो, क्योंकि आपने देखा होगा हर एक आदमी का माइंड 24 आवर काम करता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो सडनली आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर दो, जो आपकी थॉट्स है, जिस पैरामीटर पे आप सोच रहे हो, उसको अगर आप लैंग्वेज चेंज कर दो तो आप तुरंत उस चीज़ से बाहर आ जाओ। ऑलवेज यू थिंक अबाउट पॉजिटिव कि ये तो होगा, आई कैन डू, ये आपको ज़रूर होना चाहिए। सुपर्ब सर, काफ़ी अच्छा लगा ये इतना पॉजिटिव थॉट्स आपकी तरफ से सुन के। तो अगर हम सर्विस रिलेटेड बात करें, बिजनेस रिलेटेड बात करें, तो क्या इसका और एस्ट्रोलॉजी का भी कोई संबंध है? मैम, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि जॉब से रिलेटेड। जनरली आपने देखा होगा बहुत से लोग जॉब करते हैं, उसमें सक्सेस नहीं हो पाते, बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, उसमें सक्सेस नहीं हो पाते। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपके हॉरोस्कोप में कुछ ऐसे ग्रह है जिसमें आपके बिजनेस के योग ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके हॉरोस्कोप में बुध बहुत वीक है और आप बिजनेस कर रहे हो, तो कैसे पॉसिबल है कि आप बिजनेस में सक्सेस हो जाओ। जैसे आपके हॉरोस्कोप में अगर बुध ग्रह होता है या चंद्रमा ग्रह होता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हो। तो इसके क्वेश्चन से रिलेटेड मैं डेफिनेटली दर्शकगण को ज़रूर एडवाइस करना चाहूँगा कि आप जो भी जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, इससे रिलेटेड किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजी से आपको एक बार हॉरोस्कोप ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं इट इज़ द करेक्ट और नॉट। बिजनेसमैन भी जैसे बहुत से लोग होते हैं यान का बिजनेस करते हैं फॉर एग्जांपल, या टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, बट वो पता चला उसको हॉरोस्कोप में शुक्र इतना वीक है कि उनको टेक्सटाइल या फैशनेबल यान का बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। उसके ऑपोजिट में उसके हॉरोस्कोप में शनि बहुत अच्छा है। अगर शनि अच्छा है तो उनको नेचुरली है ऐसा बिजनेस करना चाहिए, शनि से रिलेटेड बिजनेस करना चाहिए, जैसे केमिकल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, माइनिंग हो गया। तो हर ग्रह के अकॉर्डिंगली अलग अलग बिजनेस होते हैं। जो ग्रह आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है आपको उसी बिजनेस लाइन में जाना चाहिए। उसी तरह जॉब के अकॉर्डिंगली देखें, सर्विस के अकॉर्डिंगली देखें, तो जो ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग है आपको वही जॉब सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपके हॉरोस्कोप में बुध स्ट्रॉन्ग है तो आपको कंसल्टिंग के जॉब में जाना चाहिए। अगर आपके हॉरोस्कोप में शुक्र स्ट्रॉन्ग है तो आपको फैशनेबल बिजनेस में जाना चाहिए, मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहिए, मॉडलिंग में जाना चाहिए। ऐसे अलग अलग ग्रह का अलग अलग इम्पैक्ट आता है। तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी काम कर रहे या करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आपको हॉरोस्कोप कंसल्ट करना चाहिए, उसमें आपको 100% फ़ायदा होगा।
बहुत ही बढ़िया सर। वैसे आपके सारे वीडियोस में मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि आप एक रिंग पहनते हैं, जो आपने आई गेस इस वक्त भी पहन के रखी है। तो ये जो स्टोन्स है, ये जो रिंग्स जो मैंने आप ही ने और भी बहुत सारे लोग ये रिंग्स पहनते हैं, और इन सभी रिंग्स और स्टोन्स का अलग अलग मीनिंग भी है, ये भी मैंने सुना है। तो क्या आप ये भी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी और इन रिंग्स का भी कोई कनेक्शन है? जो बड़े बड़े नेता है, फिल्मी स्टार से आपने देखा होगा, अमिताभ स्टोन पहनता है, एक ही अंगुली में 2 स्टोन पहनता है वो नीलम पहनता है। और इसका बहुत बड़ा, वैसे तो बहुत बड़ा फील्ड है, तो इतना तो मैं आपको ब्रीफ नहीं कर सकता क्योंकि टाइम को देखते हुए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टोन्स का कोई जादू टोना नहीं होता है। ये कोई वो नहीं है कि आपने स्टोन पहन लिया तो सब कुछ हो जाएगा। स्टोन का क्या रोल होता है, आपकी हॉरोस्कोप में जो ग्रह वीक होता है उसका पर्टिकुलरली स्टोन है, उस स्टोन को पहनने से जो सनराइज होती है, उसकी किरणें जो पड़ती है स्टोन के ऊपर, उसका रिफ्लेक्शन बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो स्टोन क्या करता है, खाली आपको पॉजिटिव वेव देता है। इसमें कोई जादू टोना नहीं है कि आपको स्टोन पहनने से सब कुछ हो जाएगा। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, अरे आपने तो मूंगा सजेस्ट किया, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, मेरा तो कुछ हुआ नहीं। तो इसमें ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ द ओनली, आपके जो थॉट्स है वो चेंज करता है। स्टोन को जादू टोना नहीं है। और हम पर्टिकुलरली जो कलर सजेस्ट करते हैं स्टोन में, वो ग्रह के अकॉर्डिंगली सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हॉरोस्कोप में मंगल वीक है तो हम लोग मूंगा सजेस्ट करते हैं। हर ग्रह के लिए अलग अलग स्टोन होते हैं। जैसे आपका सूर्य वीक है और आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम लोग मानिक सजेस्ट करते हैं। ये अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि मैं जैसे मान लो बिज़नेस कर रही हूँ तो वो बिज़नेस में मेरे को पर्टिकुलरली कैसे सक्सेस मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्टोन सजेस्ट करते हैं। तो स्टोन के बारे में यू शुड वेरी क्लियर, कोई जादू टोना नहीं होता है, इसमें कुछ भी नहीं होती, सिर्फ आपकी थॉट्स को चेंज करता है और आपका जो सोचने की क्षमता होती है, जो व्यू होता है, उसको स्टोन चेंज करता है। जैसे अपन कोई बीमारी होती है और अपन मेडिसिन लेते हैं तो बीमारी ख़त्म होने के बाद में मेडिसिन अपन स्टॉप कर देते हैं। पर जनरली मैंने देखा है किसी एस्ट्रोलॉजी ने एक स्टोन सजेस्ट कर दिया तो लॉन्ग लाइफ लोग पहनते रहते हैं। मैं अभी आपसे यही पूछना चाहती थी कि स्टोन हमें लाइफ टाइम पहनना होता है या ये कुछ समय के लिए पहनते हैं, जब हम रिजल्ट्स देखते हैं फिर हमें स्टॉप? नहीं मैम, इसका एक टाइम होता है, वो स्टोन को पर्टिकुलरली उसी टाइम तक पहनना चाहिए। मैंने बहुत मेरे जो क्लाइंट हैं उनको सजेस्ट भी किया, वो बोले सर अभी मैं इसको कैसे खोल दूँ, इमोशनली सेटिंग। अरे भाई आपका काम हो गया, आपको उस टाइम मंगल की दशा चल रही थी तो उस एस्ट्रोलॉजी ने आपको मूंगा सजेस्ट किया, अब आपकी दशा चेंज हो गई है तो मूंगा की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो लोगों को पता ही नहीं है, वो घिसते रहते हैं, पहनते रहते हैं। जैसा आप मेडिसिन लेते हो एक बीमारी के लिए, स्टोन क्या है, आपकी जो बीमारी होती है, आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको रिजॉल्व करता है स्टोन। तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई या आपकी ग्रह दशा चेंज हो गई, उसके बाद में अगर आप स्टोन पहन लो तो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। पर्टिकुलरली स्टोन की एक टाइम होती है। आप अगर अपनी हॉरोस्कोप किसी एस्ट्रोलॉजी से बताते हैं और वो कोई स्टोन सजेस्ट करता है तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर मैं स्टोन को कब तक पहनना है मेरे को, ये क्वेश्चन आपका ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि मैं तो मेरे क्लाइंट को बहुत क्लियर सजेस्ट करता हूँ कि भाई ये मानिक है, ये आपको इतने महीने पहनना है, उसके बाद में इसको खोल देना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है स्टोन के लिए, अदरवाइज ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। सुपर्ब सर, थैंक यू इतनी अच्छी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। वेल हम रिंग और हैंड्स की जब बात कर ही रहे हैं, पाम रीडिंग भी मैंने काफ़ी बार सुना है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी का भी कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है, या ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं? नहीं, इसमें डेफिनेटली मैडम रिलेशन तो रहता ही है, पॉमिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी का रिलेशन होता है। क्योंकि मैं तो मानता हूँ, मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया है पॉमिस्ट्री के ऊपर, तो मेरा तो ये मानना है एस्ट्रोलॉजी और पॉमिस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं होता है। क्योंकि इसमें भी एक 9 ग्रह होते हैं। अगर आप पाम को देखो तो पाम में कुछ रेखाएं होती है जो फिक्स रेखा होती है, और ये जो माउंट्स होते हैं ये 9 ग्रह होते हैं। तो अगर कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर है जिसको पॉमिस्ट्री का भी नॉलेज है और एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज है, तो वो आपको एटलीस्ट 80 to 90% प्रेडिक्ट आपको सही कर सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपस में लिंक करनी रहती है, खाली आप हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको पॉमिस्ट्री का नॉलेज है तो आप उसको टैली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके हॉरोस्कोप में गुरु आपका बहुत अच्छा है और आपने पाम की स्टडी की तो गुरु उसमें पाम में अच्छा नहीं है, तो गुरु का जो रिजल्ट आना चाहिए वो 50% ही आएगा। और अगर मान लो मैच करता है, आपकी हॉरोस्कोप में मान लो शुक्र बहुत अच्छा है और आपके पाम में भी शुक्र का माउंट बहुत अच्छा है, तो डबल रिजल्ट देगा। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं उसको शुक्र से रिलेटेड काम करने का। तो इसमें आपस में कनेक्शन होता है डेफिनेटली। और जो लोग पॉमिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी का दोनों नॉलेज होता है तो वो लोग आपको बहुत अच्छे से उसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं। कोरोना ने एक्चुअली बहुत सारे फैमिलीज़ में बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो ये कोविड से रिलेटेड और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड भी चीज़ें, ये कोई कनेक्शन है? यस मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आपने देखा होगा कोविड में काफ़ी लोग परेशान हुए और आपने जैसे बताया 10 लोगों को कोविड हुआ, उसमें से 6-7 लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हो गए, पता ही नहीं चला। कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हुए, किसकी डेथ हो गई। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है एस्ट्रोलॉजी से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अगर किसी की हॉरोस्कोप में मंगल और शनि और गुरु अगर वीक हो
तो उनकी व्हील पावर कैपेसिटी कम होती है, तो उनको कोई भी रोग प्रतिरोध क्षमता की कमी होती है, तो कोई भी रोग उनको, चाहे कोविड हो या कोई भी बीमारी हो, उनको जल्दी अपने ग्रिप में ले लेता है, जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, तो इसके कारण से प्रॉब्लम होती है। तो उसके हॉरोस्कोप में मंगल, शनि और गुरु की पोजीशन को देखकर हम बता सकते हैं कि इसकी रोग प्रतिरोध क्षमता कैसी है, इसकी विल पावर कैसी है। तो दैट इज़ द मेन रीजन कि आप जो बता रहे हैं कि उसमें कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो गई, कुछ को नहीं हुआ, यही एक रीजन रहती है हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली। जी, मैं ये भी अभी हम कोविड रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम काफ़ी समय से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ये इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अभी भी याद है, हमने बीच में आई गेस कुछ मंथ पहले जब आपसे कनेक्ट किया था इस इंटरव्यू के लिए, तब आपको भी कोविड हुआ था। आपने भी हमें बताया था कि आप इस बीमारी से लड़ रहे हैं। तो अभी हम क्योंकि ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका वो टाइम पीरियड कैसा था और कौन सी ऐसी चीज़ें आपके रियली आपको हेल्प किया कोविड से बाहर आने की। यस मैडम, डेफिनेटली। जैसे हॉरोस्कोप में कुछ तो ग्रह ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, दशा, महादशा, अंतर्दशा वगैरह, और कुछ ग्रह होते हैं जो गोचर होता है। तो जो गोचर का इम्पैक्ट आता है, मेरे को जैसे कोविड हुआ, तो उसमें मैंने मेरी हॉरोस्कोप में स्टडी किया, तो जो गोचर का इम्पैक्ट था उस पीरियड में, पर्टिकुलरली जब कोविड हुआ था, तो उसमें मंगल की मेरी दशा चल रही थी और मंगल मेरी कुंडली में अच्छा नहीं था। तो डेफिनेटली एक पीरियड था जिसमें मेरे को थोड़ा लगा था कि भाई हाँ, बीमार होने के चांसेज है, तो उसमें कोविड हुआ। बट थैंक्स टू गॉड कि मैं बहुत आसानी से उस बीमारी से बाहर आ गया, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ द जैसे मैंने आपको बताया, मंगल स्ट्रॉन्ग करने के लिए मूंगा पहन रखा है, तो मेरी विल पावर थोड़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने जितना भी मैं जानता हूँ तो मैंने किया था, उसके कारण से मेरे को ईजीली मैं कोविड से बाहर आया। वाह सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे इतनी सारी आज बातें करके। फाइनली काफ़ी टाइम से हम मौके ढूंढ रहे थे कि आपके साथ ये इंटरव्यू करें। फाइनली मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक लास्ट क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा था, वो क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहती हूँ। वो जानना चाहते हैं कि ये जो 9 प्लैनेट्स है, क्या इनका भी इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ता है, हमारी लाइफ में पड़ता है? यस मैम, बिल्कुल ही। जैसे मैंने आपको बताया 9 ग्रह होते हैं, तो उसमें मैं आपको एक ब्रीफली करना चाहूँगा। जैसे सूर्य होता है, मंगल होता है, चंद्रमा होता है, बुध, राहु, केतु, ऐसे करके 9 ग्रह होते हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं आपको ब्रीफ नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास में टाइम की लिमिटेशन है, बट 1-2 प्लैनेट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लो गुरु है, और गुरु आपका हॉरोस्कोप में बहुत अच्छी पोजीशन पे है, गुरु आपका अच्छी कंडीशन पे बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, तो आपको उसमें पेरेंट्स का सुख मिलता है, आपकी फैमिली का आपको सुख मिलता है। तो जितने भी 9 प्लैनेट है उसमें स्ट्रेंथ वीकनेस होती है। अगर आपके हॉरोस्कोप में जो ग्रह अच्छा है, अच्छी पोजीशन में बैठे, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, और जो ग्रह नेगेटिव पोजीशन पे है या उसकी डिग्री कम है, पाप ग्रह में बैठा है, तो उसका लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। सुपर्ब सर, तो आपने हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स काफ़ी अच्छे दिए। एंड एक बार फिर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 4000 सब्सक्राइबर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड 2 लाख से भी ज़्यादा व्यूज 9 मंथ के अंदर। सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट सर, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट अगेन फॉर योर चैनल। एंड आप इसी तरह हमें सजेस्ट करते रहे और हम भी प्रॉफिट और लाभ कमाते रहे। जैसे कि आप खुद भी बोलते हैं कि मुनाफा हर कोई कमाना चाहता है, बट बहुत ही सैड चीज़ है कि हर कोई कमा नहीं पाता है, वो मुनाफा, वो लाभ उठा नहीं पाता है। इन्वेस्ट तो हर कोई करता है, पर उनको नॉलेज ही नहीं होती है। बट आपके चैनल की वजह से आज हम जैसे लोग भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हो? मैडम, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो दर्शकगण हैं जिन्होंने इतना प्यार दिया मेरे को, मेरे चैनल को अप्रिशिएट किया, उसको मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ऐसा ही प्यार आप लोगों का बना रहे, और मुझे ईश्वर वो शक्ति दे ताकि मैं और अच्छी वीडियो इसमें अपलोड कर सकूं और उसमें आपको फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। इट वॉज प्लेजर हैविंग यू हियर विद अस ऑन आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके।